ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। ब्रिटेन की महारानी की निकाली गई अंतिम यात्रा, श्रद्धांजलि देने के लिए लंदन में मौजूद दुनिया भर के दिग्गज। रानी के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रही मौजूद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। किरण रिजिजू और नरेंद्र तोमर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। अमरिंदर की पार्टी पीएलसी का भी बीजेपी में विलय। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज। केरल में बोट रेसिंग में लिया हिस्सा, प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता भी रहे मौजूद। महाठग सुकेश के साथ संबंधों को लेकर एक्ट्रेस जैकलीन से ईओडब्ल्यू की पूछताछ। गिफ्ट को लेकर सवाल जवाब, जब्त दस्तावेज पर भी जांच एजेंसी के सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुलाबी नगरी के दौरे पर। विधानसभा में होगा धनखड़ का अभिनंदन। सीएम गहलोत और स्पीकर जोशी रहेंगे मौजूद। धनखड़ के सम्मान में सीएमआर में होगा डिनर। नागौर में दिन दहाड़े गैंगस्टर को मारी गई गोली। पेशी के दौरान हरियाणा के गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या। वारदात के बाद गोली चलाने वाले फरार हो गए। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई। बंगाल में टीएमसी नेता मदन मित्रा की धमकी। हिंसा में शामिल लोगों को 10 मिनट में सिखा देंगे सबक। बीजेपी ने ठहराया तामेश पास। यूपी विधानसभा कूच में योगी सरकार और विपक्ष में संग्राम। योगी ने पढ़ाया कानून के पालन का पाठ। अखिलेश ने दागे किसानों की समस्याओं पर सवाल। यूपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिया भतीजे आकाश को बड़ा प्रभार। आकाश आनंद को 3 राज्यों का दिया प्रभार। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का दिया है प्रभार। केजरीवाल ने भगवान कृष्ण से की पार्टी की तुलना। केजरीवाल ने कहा, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे दानवों का वध कर रही है आम आदमी पार्टी। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में तगड़ा झटका। चुनाव में बीजेपी ने 12 में से 11 सीटों पर दर्ज की जीत। सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव में लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड के सीएम धामी ने छाछूम में 110 मीटर स्पान पुल का शिलान्यास किया। धामी ने कहा, इस पुल से भारत नेपाल के बीच आगमन अब सुलभ होगा। सिंचाई घोटाले पर मान सरकार की कार्रवाई। अकाली दल के 2 पूर्व मंत्रियों को लुकआउट नोटिस जारी किया। सूत्रों के अनुसार अकाली दल नेता पूर्व मंत्री के खिलाफ एलओसी, कई लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी। सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन। छात्रों से बदतमीजी करने पर झाबुआ एसपी को हटाने का दिया निर्देश। अरविंद तिवारी ने प्रोटेक्शन की जगह छात्रों से की थी बदतमीजी। यूपी के देवरिया में 2 मंजिला मकान गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने आसपास के मकानों को कराया खाली। सीएम योगी ने मृतकों के लिए 4 लाख मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज से। सत्र में आतंकवाद और शांति स्थापना पर होगा भारत का जोर। 28 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। 21 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट में हुआ हंगामा। बीच हवा में यात्री ने किया ड्रामा। यात्री ने खिड़की और सीटों पर मारे लात घूंसे। पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट। एयरलाइंस ने यात्री को किया ब्लैकलिस्ट। ताइवान में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 दर्ज की गई। पूर्वी ताइवान के हुलियन काउंटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा में बड़ा हादसा हो गया। नेवादा रेनो एयर रेस के दौरान आग के गोले में बदला विमान। हादसे में पायलट की मौत हो गई। एयर शो को स्थगित कर दिया गया। कनाडा में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की मौत। मृतक की पहचान सतविंदर सिंह के रूप में हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। विधानसभा में हंगामे को लेकर सीएम गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, भाजपा ने सरकारों को गिराने का बनाया है मॉडल। झारखंड में भी सरकार गिराने का प्रयास। विधानसभा में आज लंबी स्किन डिजीज की गूंज। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच होगी चर्चा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया देंगे जवाब। करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 22,000 की घूस लेते रंगे हाथों वन रक्षक ट्रैप हुआ। मिट्टी खुदाई का केस नहीं बनाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। राजधानी जयपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। वैशाली नगर में दिन दहाड़े मकान मालिक नौकर को बंधक बनाकर लूट ले गए। 3 युवक और 1 महिला ने दिया वारदात को अंजाम। लुटेरा को अब तक नहीं लगा है कोई भी सुराग।
जयपुर में कोतवाली थाना पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों से गाड़ी के दस्तावेज चेक किए गए। एसीपी कोतवाली सुरेश सांखला के निर्देशन में थाना प्रभारी प्रकाश माधवा ने ये कार्रवाई की। ब्यावर के वार्ड संख्या 51 के निवासियों ने इलाके में पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इलाके में पेयजल की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन भी किया। ब्यावर शहर के अग्निशमन की कई समस्याओं से लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वाहनों में खराबी आने से कई बार वाहन समय पर नहीं पहुंच पाते। जैसलमेर के पोखरण में गायों में फैल रही लंपी को लेकर पशुपालक परेशान है। आक्रोशित पशुपालकों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी कर दिया। वाल्मीकि समाज ने श्रीगंगानगर एसपी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी नेता खयाली सहारण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। वाल्मीकि को लेकर खयाली सहारण पर विवादित टिप्पणी का आरोप भी लगाया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचे और टीका लगवाने के लिए मदद की और उनका हौसला भी बढ़ाया। जयपुर में बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। जयपुर की कालाडेरा थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के मामले में 2 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। फुले आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सैनी समाज ने बौली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैनी समाज के पदाधिकारियों और युवाओं ने यज्ञ भी किया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव पीयूष शर्मा ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय पर राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने पीयूष शर्मा को सदस्यता दिलाई। राजकीय कॉलेज बूंदी में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्राचार्य के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए अलग से रूम अलॉट करने की मांग। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। हादसे में घायल 2 व्यक्तियों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। पुलिस हादसे के बाद फरार कार चालक की तलाश में जुटी। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वाहन चोर गिरोह के 4 बदमाश हमीरगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े। बदमाशों से चोरी की 44 बाइक भी बरामद हो गई। दौसा के जिक्राय में मानपुर में निजी स्कूल की प्रधान अध्यापिका से मारपीट मामले में स्कूल शिक्षा परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मारपीट के आरोपियों को पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग भी कर दी। सिसवाली में भाजपा नेता रामशंकर वैष्णव के घर सांसद दुष्यंत सिंह पहुंचे। वैष्णव की मां का 17 सितंबर को निधन हो गया था। सांसद ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। प्रतापगढ़ के गुमांजी मंदिर में नारी शक्ति को संस्कारों के लिए जागरूक करने के लिए महाशिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग भी लिया। कोटा के रामगंज मंडी में इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले गए। हलीम का वितरण भी किया गया। झालावाड़ में रेस्टा ने 9 सूत्रीय लाभ की मांग को लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक को अवगत कराया। बताया कि लगभग 13 महीने से जिले में उनकी मांगे लंबित हैं। वहीं शिक्षकों ने माथे पर सफेद टोपियां लगाकर प्रदर्शन किया। जालौर में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। वाहन चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी की 9 बाइक, 1 पिकअप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। नागौर के खिमसर में विश्व हिंदू परिषद ने लंपी को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया कि राजकीय पशु अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ सुविधाओं की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लंपी से ग्रस्त गायों के उपचार नहीं मिलने की शिकायत भी की। झालावाड़ में अज्ञात वाहन ने गाय को टक्कर मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर गौपुत्र सेना ने घायल गाय को पशु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल गाय का इलाज जारी है। राजस्थान बेरोजगारी कृषक महासंघ ने अपनी 2 मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव के साथ बड़ी संख्या में आए बेरोजगारों ने निदेशालय पर नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त किया। धौलपुर के बाड़ी में 2 सांडों की लड़ाई में पास से गुजर रहे बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। सांडों ने शिक्षक पर हमले पर मार गिराया। जब तक मौके पर लोग शिक्षक को अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर ने शिक्षक को मृत घोषित कर दिया था। बूंदी में 73वें जिला स्तरीय वन महोत्सव का आगाज हुआ। हिंडौली में देवनारायण छात्रावास आवासीय विद्यालय परिसर में वन विभाग की ओर से 151 पौधे लगाए गए।
दौसा के बाद निगोई टाभानेरी राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों ने जड़ा ताला। शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों में आक्रोश व्याप्त। प्रधानाध्यापक के ऑफिस में भी लगाया छात्रों ने ताला। नागौर के परबतसर में पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। 1295 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। शहर में लगाए गए सभी बूथों पर पिलाई जा रही है पोलियो ड्रॉप। जालौर के आर्यवीर दल मुख्यालय विरम व्यायामशाला में साप्ताहिक या गौर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आर्यवीरों ने वैदिक सत्संग और भजन गाकर ईश्वर को याद भी किया। बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र को चोरों ने बनाया अपना निशाना। चोरों ने ताला तोड़कर बच्चों के खिलौने और पोशार को चुराया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी। बांसवाड़ा में 5 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ। जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने इसका शुभारंभ किया। जालौर की नौसेरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। बारां के छिपा बड़ौद में मोखमपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने जड़ा ताला। अध्यापकों की कमी के चलते छात्रों ने स्कूल में जड़ दिया है ताला। गुजरात के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश भाई ने मोरवी विधायक कांतिभाई अमृतिया से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में ब्लॉक स्तरीय विजय होने पर खेडूली के युवाओं ने स्नेह मिलन आयोजित किया। इस अवसर पर गांव के सभी युवाओं ने अतिथियों का स्वागत कर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय सेना के ग्रीफ कोर के उप महानिदेशक आशु सिंह जोधा अपने पैतृक शहर लाडलू पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह के निवास पर राज परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत भी की।